Hi and hello, my name is Arihant Singh. Today we will discuss about क्रोनोफार्माकोलॉजी। मतलब क्रोनोफार्माकोलॉजी क्या होती है। ये भी एक फार्मेसी की ब्रांच होती है। फार्मेसी में ब्रांचेस तो बहुत सारी होती हैं, बहुत डिटेल फार्माकोलॉजी है। ये हर जगह चलती है, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं है मेडिकल सिस्टम। ठीक है, तो देखते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी क्या है? एक फार्माकोलॉजी की ही ब्रांच है जिसमें क्या है, हम दवा का सही टाइम, ठीक है, सही टाइम और सही ड्यूरेशन फिक्स करते हैं कि कौन सी दवा को किस टाइम पे लेना है और किस बीमारी की दवा कब लेना है, कितनी लेना है और किस टाइम पे लेना है। फार्माकोलॉजी में हम क्रोनो फार्माकोलॉजी में हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। मतलब सही टाइम पे बॉडी रिथम्स के अकॉर्डिंग वी विल टेक मेडिसिन इन दिस ब्रांच अकॉर्डिंग टू द बॉडी बायोलॉजिकल रिथम्स। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। समझते हैं क्रोनोथेरेपी क्या होती है। क्रोनोथेरेपी इज अ साइंस, एक मिनट। Chronotherapy is the science of giving medication at specific times of the day to match the body's biological rhythm in order to increase effectiveness and reduce side effects। मतलब इसमें क्या होता है कि हम दवाओं को या ड्रग्स को बॉडी के बायोलॉजिकल रिथम से टाइम्स के अकॉर्डिंग देते हैं ताकि उसका इफेक्ट पूरा आए। जब हम दवा को लें तो दवा को हम ऐसे टाइम पर लें कि जिस टाइम पे उसका पूरा इफेक्ट आए, जिस बीमारी के ले रहे हैं, जिस बीमारी के लिए ले रहे हैं उस बीमारी का उसका अपोजिट इफेक्ट अच्छा है और उसमें कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, उसके साइड इफेक्ट्स रिड्यूस हो, मतलब कम हो। तो देखते हैं इसमें क्या है। सर्काडियन रिथम इज द बॉडीज नेचुरल 24 आवर circle that control many activities like sleeping and working up, body temperature, hormone level, heat, heartbeat और डाइजेशन। मतलब सर्काडियन रिथम क्या है? एक बॉडी की 24 आवर साइकिल है। इसमें क्या है, ये क्या है, बॉडी की सारी एक्टिविटीज को मेंटेन करती है। जैसे तुम कब उठते हो, वहाँ किस टाइम पे कितना टेम्परेचर रहता है, कौन से टाइम पे कौन सा हार्मोन ज़्यादा हाई होता है, कौन से टाइम पे कौन सा हार्मोन लो होता है, किस टाइम पे हार्ट बीट कम होती है, किस टाइम पे हार्ट बीट ज़्यादा होती है, किस टाइम पे डाइजेशन अच्छा रहता है, किस टाइम पे डाइजेशन अपसेट रहता है। ये सब क्या है, इसके बारे में ही पूरी साइंस है। इसी को हम बोलते हैं क्रोनोफार्माकोलॉजी। ठीक है, तो एक छोटा सा सेशन है कि दवा को हम एक्यूरेट टाइम पे लें ताकि वो अपना इफेक्ट एकदम फिक्स दिखाए और उसके साइड इफेक्ट्स थोड़े कम हो। तो जो क्रोनोफार्माकोलॉजी होती है उसके तीन टाइप्स होते हैं, सर्काडियन रिथम, अल्ट्रा रेडियन और इंफ्रारेडियन। सर्काडियन जो होती है ये आपका जो इफेक्ट दिखाती है 24 आवर की साइकिल में दिखाती है, और अल्ट्रा रेडियन जो साइकिल होती है ये जो इफेक्ट दिखाती है, ये दिखाती है कम से कम 28 डेज के बाद। मतलब जैसे विमेंस में होती है ना प्रेगनेंसी, क्या बोलते हैं उसे, पीरियड साइकिल। तो ये पीरियड साइकिल्स के अंदर इसमें आती है, पीरियड साइकिल इसके अंदर आती है अल्ट्रा रेडियम रिथम के अंदर। ये 28 डेज के अंदर रिपीट होती है और ये 24 आवर्स के अंदर रिपीट हो जाती है। और ये जो इंफ्रा रेडियम रिथम है ये 24 आवर्स से ज़्यादा में रिपीट होती है। तो आप समझ गए होंगे कौन कौन सी रिथम किस किस टाइम पे कितनी कितनी बार रिपीट होती हैं। ये बॉडी की रिथम्स हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम या नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ चलती हैं। अब समझते कुछ एग्जाम्पल्स लेकर। एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी होते हैं, हर चीज़ को डिफाइन करने के लिए एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं। तो हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग और किस टाइम पे उसको लेना है। तो पहले समझते हैं अस्थमा इनहेलर या फिर अस्थमा ड्रग्स। तो इसको क्या हम नाइट में लेंगे। नाइट में क्यों लेंगे, इसका रीजन क्या है? बिकॉज अस्थमा वर्सन एट नाइट। मतलब अस्थमा क्या है, रात के समय बहुत ज़्यादा उखड़ती है, बहुत ज़्यादा होने लगती है, जैसे 4 बजे और रात के 9 बजे, इस टाइम पे क्या है अस्थमा ज़्यादा उखड़ने लगती है। तो हम इसको ज़्यादातर अगर नाइट में लेंगे तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसके साइड इफेक्ट्स कम होंगे। बीपी की जो मेडिसिन होती है ब्लड प्रेशर की, अगर उसको हम मॉर्निंग में लेंगे
ठीक है, तो उसका जो असर होगा ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि वो बीपी जो है वो मॉर्निंग में ज़्यादा रहता है, और जब उस टाइम पे आप बीपी की गोली लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे बहुत कम होंगे, और उसका असर होगा वो पूरा पूरा होगा, पीपीयू को न्यूट्रलाइज कर देगा या नॉर्मल कर देगा। स्टैटिन्स मतलब कोलेस्ट्रॉल ड्रग, जो कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स होती हैं, कोलेस्ट्रॉल जो होती है हमारे, उससे नाइट में लेंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा से होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या है, रात के टाइम ज़्यादा बनता है। हम खाना खाते हैं तो ज़्यादातर यूटिलाइज रात के टाइम ही होता है, उसका जब हम उस ड्रग्स को हम ज़्यादा रात के टाइम लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स कम होंगे, कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा यूटिलाइज करेगा रात के टाइम पे। एंटी इन्फ्लामेटरी, एक्चुअली एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या होती हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गई, नलक्सिको हो गई, सिलेक्सिको होगी, निलक्सिकम होगी, या नेप्रोक्सिन हो गई, ये सब क्या होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, मतलब सूजन वाली ड्रग्स। ये सूजन को कम करती हैं, तो गिवन एट अर्ली मॉर्निंग, अगर हमको क्या है सुबह के टाइम लेंगे, जल्दी सुबह के टाइम में, तो जो इन्फ्लामेशन होती है वो जल्दी हमला ठीक हो जाएगी, उसमें क्या है ज़्यादा इफेक्ट्स होगा, उसके साइड इफेक्ट कम होंगे। और इन्फ्लामेशन क्या होती है मॉर्निंग के टाइम पे, मतलब सुबह के टाइम पे अपने पीक लेवल पे होती है, मतलब सुबह के टाइम पे इन्फ्लामेशन का असर ज़्यादा रहता है बायोलॉजिकल रिथम्स के अकॉर्डिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आप समझ गए होंगे कि हमको कौन सी दवा किस टाइम पे लेनी है, किस टाइम पे दवा लेने से उसका कितना ज़्यादा असर रहेगा, और किस टाइम पे नहीं लेने से उसका कितना ज़्यादा असर नहीं रहेगा। तो ये क्या एक छोटा सा सेशन था क्रोनो फार्माकोलॉजी के बारे में। एक्चुअली क्रोनो फार्माकोलॉजी होती क्या है, इसे फॉलो करने से हमें क्या फ़ायदा रहता है और क्या घाटा रहता है, तो आप समझ गए होंगे। फार्माकोलॉजी क्या है, एक बहुत बड़ी ब्रांच है, इसके अंदर बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस आती हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। तो आप हमसे बने रहें, जुड़े रहें इस टाइप की इंफॉर्मेशन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ये सब करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टेक्निकल वर्क करना पड़ता है, तो हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।